असम के सिलचर में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। बोले अमित शाह, असम की कम से कम 12 सीटें हम जीतेंगे। राजस्थान के जालौर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने परिवारवाद और करप्शन फैलाकर देश को लूटा, जनता इनको पसंद नहीं करती। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, कांग्रेस के झूठे वादों में नहीं फंसेगी जनता। आदिवासी समाज से पीएम ने बिजली पानी दवा देने का वादा किया। दिल्ली के बाद राज्य में इंडिया अलायंस की महारैली। प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय रैली में इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। राज्य में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, ये लोग केजरीवाल जी को मारना चाहते हैं, उनके एक एक निवाले पर नजर है, उन्हें सही दवा तक नहीं दी जा रही। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा, बंगाल में अराजकता का माहौल। महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं बेहद शर्मसार करने वाली। बिहार के कटिहार में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, देश में परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को पीएम मोदी ने खत्म किया। 10 साल में गरीबों के जीवन में बदलाव आया है। कटिहार में नीतीश कुमार ने लालू यादव पर बोला हमला। कहा, पहले पति पत्नी के शासनकाल में बिहार में भय का माहौल था, हमारी सरकार में खत्म हुआ जंगल राज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में जेपी नड्डा की सभा। कहा, पहले देश में वोट बैंक की राजनीति होती थी, जाति धर्म के नाम पर विभाजन किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार में विकास की राजनीति हुई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत में बुलडोजर रैली को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा। रैली में जमकर भीड़ दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार। सीएम योगी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा, नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने समाज बांटने का काम किया, नक्सलवाद से कांग्रेस का रहा आंतरिक समझौता। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने जनता से वोट करने की अपील की। कहा, अपने प्यार को वोट में तब्दील करें। मोदी जी ने जनता के लिए काम किया, इसलिए देश में मोदी लहर है। यूपी के अमरोहा में मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, इस बार सत्ता में नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने का काम करेगी बीएसपी। गाजियाबाद में बीएसपी की रैली में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। गाजियाबाद और बागपत प्रत्याशी के समर्थन में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जनसभा की। दक्षिण कश्मीर में चुनावी प्रचार में जुटी महबूबा मुफ्ती। कोकेरनाग के दर्जनों गांव में रोड शो किया, जनता से वोट करने की अपील की। राज्य में इंडिया अलायंस की महारैली में मंच पर 2 कुर्सियां खाली रही। केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए 2 कुर्सियां खाली छोड़ दी गई। राजस्थान के टोंक में मंच पर कांग्रेस नेताओं का डांस। चुनावी जनसभा के बीच डांस करते दिखे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तिहाड़ जेल के सामने प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं की मांग, जेल में अरविंद केजरीवाल को दिया जाए इंसुलिन। केजरीवाल के इंसुलिन को लेकर जारी है सियासी संग्राम। आपने दवा नहीं देने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मीडिया को दी गई झूठी रिपोर्ट। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को सौंपी केजरीवाल की डाइट से संबंधित रिपोर्ट। एलजी ने जानकारी मांगी थी। दिल्ली के भारत मंडपम में महावीर निर्वाण महोत्सव का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। कहा, शांति, संयम, सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर देश के लिए प्रेरणापुंज है। एक समारोह में माधवी लता का शिव रुद्रम श्लोक का जाप करते वीडियो वायरल हुआ। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार है माधवी लता। बीजेपी के 400 पार के दावे पर बोले तेजस्वी। कहा, हिंदू मुस्लिम और धर्म की बात ना हो तो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी भारतीय जनता पार्टी। शिवसेना के उद्धव गुट को चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। पार्टी के चुनाव प्रचार के गाने में भवानी शब्द के इस्तेमाल पर आयोग ने आपत्ति जाहिर की। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद भी जिद पर अड़े हैं उद्धव ठाकरे। कहा, गीत से नहीं निकालूंगा जय भवानी शब्द। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के कुलदेवी का अपमान किया है। चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र की कुलदेवी का अपमान किए जाने के आरोप में बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, चुनाव देखकर उद्धव को याद आने लगे हैं देवी देवता। उद्धव ठाकरे को लग सकता है बड़ा झटका। उनके करीबी मिलिंद नार्वेकर छोड़ेंगे पार्टी। महायुति से मिला है ऑफर। खगड़िया से एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर ने छोड़ी पार्टी। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थामा।
लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा सरकारी अमला। मतदान के लिए सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। चुनावी टीम को दिया जा रहा ईवीएम का प्रशिक्षण। पंजाब के बरनाला में चुनावी प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेता अरविंद खन्ना का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने बैरिकेडिंग कर काफिले को रोका। सीएम आवास पर यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सभी को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में आरओ-एआरओ पेपर लीक मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पेपर लीक के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास कई दस्तावेज बरामद। यूपी के गाजियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पा लिया गया। गुरुग्राम में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। करीब 4 एकड़ में बने गोदाम में आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग को बुझाया। दिल्ली में शास्त्री भवन से कुछ दूरी पर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग परिसर में आग लगी। मौके पर 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। रविवार की वजह से फैक्ट्री में नहीं था कोई कर्मचारी। पंजाब की जालंधर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुख्यात जग्गू गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ।